मंच पर बैठे हुए देश की किसान एवं मजदूर यूनियन की नेतागण, हिंदुस्तान की हर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए ये दिल्ली की सरजमीन पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इस स्टेडियम के पीछे एक बैनर लगा हुआ है, संकट है पूंजीवाद का, न मजदूर का न किसान का। पूंजीवाद का संकट है, उस संकट से निपटने के लिए ये लोग जानबूझकर किसान और मजदूर को संकट में डालते हैं। एक नया तरीका इन लोगों ने अपनाया है। इसका शिकार देश की किसान और मजदूर हो जा रहे हैं। जो हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इसलिए जो उनका संकट से निपटने के लिए सरकार जानबूझकर हम लोगों को संकट में डाल रहे हैं। तो हम सभी लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान की लोग खुशी में चंद्रयान की 3 हम लोग सक्सेसफुली कल लैंड हुआ है। उसके पीछे कौन है? इस देश की साइंटिस्ट, कर्मचारी और मजदूर। इस देश की जीडीपी कौन तैयार करते हैं? हमारा देश की किसान, मजदूर और कर्मचारी। लेकिन ये किसान, मजदूर, कर्मचारी की जो एजेंडा है, उनका जो समस्या है, ये समस्या हमारा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। हम जब हमारी किसानों की जो ऋण है उसको मुक्त कर लीजिए बात करेगा तो किसान की ऋण मुक्त नहीं करा रहे। लेकिन हमारा देश की जो पूंजीवादी है, पूंजीपति है, उन लोगों ने बैंक से जो लोन लिया हुआ है छोटा मोटा नहीं है, करीब करीब 14.5 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने माफ कर दिया है। लेकिन 10,000, 15,000, 1 लाख तक जो हमारे देश की जो किसान लोग अपना फसल उत्पादन करने के लिए जो लोन लिया है वो देव करने के लिए सरकार तैयार नहीं होती है। तो पूंजीवादी का संकट है, उस संकट से निपटने के लिए सरकार तैयार हो जाती है। लेकिन इस देश की किसान, मजदूर की जो संकट है, उसका जो समस्या है, उसके लिए हल निकालने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। हम हमारे देश की किसानों को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने 3 काला कानून के खिलाफ जो 13 महीने का जो संघर्ष कर दिया है, इस सरकार को सामने आकर के घुटना टेकना पड़ा। जो वहां पर जो शहीद हुआ है, हम इस कन्वेंशन के माध्यम से मांग रखा है, जो सिंधु बॉर्डर में जो शहीद हुआ है किसानों का, वहां पर स्मारक तैयार करना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ी के पास एक मैसेज जाना जरूरी है। हमारा देश की किसानों का इतना ताकत है, ताकत को सरकार को भी नीचे आकर के उन लोगों के सामने घुटना टेकना पड़ा है। इसलिए वहां पर एक स्मारक तैयार करना, इस कन्वेंशन का मांग भी हम लोगों ने रखा है। हमारे देश की किसान, मजदूर जो हम लोग बोल रहे थे जो कोविड के समय में, उसके पहले से सरकार ने जो नोटबंदी करके कितने लोगों के पेट पर लात मारा है। 14 लाख छोटे मोटे कारखाने बंद हुआ है। जो प्रवासी मजदूर लोग हिंदुस्तान की हर जगह से शहर में आकर के काम करते थे, इन लोगों ने पैदल जाकर के कितने लोगों का जान कुर्बान देना पड़ा। जो डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी कर दिया, तो अभी फिर भी हमारा देश की पूंजीवादी लोगों ने जब संकट में आया, सरकार ने नया योजना ले आया है, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। हम लोगों ने सोचा हम लोगों को कुछ फायदा देने के लिए, किसान मजदूर को फायदा उठाने के लिए, देने के लिए तैयार है। लेकिन तैयार किसके है? देश की जो पब्लिक सेक्टर है, जो सार्वजनिक इकाई है, एक करके बेचने लग गया। वही है मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, वहां से पैसा उठाना। एयर इंडिया बेच दिया, बेचने से पहले उसका कितना संपत्ति है उसका आंकड़े कर लिया। 10 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के अंदर चलने वाले सभी उठान, हिंदुस्तान की बाहर जाने वाले उठान, एयर इंडिया की कितने ही संपत्तियां, जमीन है, ऑफिस है, कंप्यूटर है, गुडविल है, कुल मिलाकर के 10 लाख करोड़ रुपया का संपत्ति है। बेच दिया सिर्फ 18,000 करोड़ में। उनका कंप्यूटर अगर तोल के बेचा होता तो इससे ज्यादा पैसा मिलता। तो इसी प्रकार रेलवे पटरी, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, प्लेन, एयरपोर्ट, सी
फोर्स सब ने किया। और ये देशभक्ति लोगों ने, नया देशभक्ति की परिभाषा तैयार करने वाला नया ये लोगों ने अभी हमारे देश की जो आयुध निर्माणशाला है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, वो भी बेचने में लगे हुए हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन के नाम पर वहां पर कॉर्पोरेशन बना दिया, अभी काम करना शुरू कर दिया, वो भी निजी हाथ में देने में शुरू कर दिया। हम लोगों ने मांग रखा, एक कॉर्पोरेटाइजेशन बना रहे इन लोगों ने, ये निजीकरण के लिए पहला कदम है। हमारा देश की हथियार बनाने वाला कारखाना इन लोग कॉर्पोरेट के हाथ में देने जा रहे, देना शुरू कर दिया है, आउटसोर्सिंग शुरू कर दिया है। जो पुराना पेंशन की मांग जो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने लिखाया, अगर पुराना पेंशन का लागू करने के लिए सरकार, जो भी सरकार तैयार होते हैं, जो भी राजनीतिक दल तैयार हो जाती है, जनता मजदूर उनके साथ रहने के लिए तैयार है। इसलिए इस कन्वेंशन का भी मांग है, पुराना पेंशन लागू करना चाहिए, ये हम लोगों ने आप मांग रखा हुआ है। बहुत सारे फैक्ट्रियां वहां पर कॉम्बैशनेट ग्राउंड में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे, रिक्रूटमेंट नहीं चल रहे। सरकार की करीब 10 लाख जो नियुक्ति करने का पद अभी भी खाली है, कहीं पर भी कोई नियुक्ति नहीं हो रहे, और हमारा देश के नौजवान लोग भी रास्ता पर है। कौन सा लोग इस सरकार के खिलाफ नहीं है? किसान खिलाफ है, मजदूर खिलाफ है, नौजवान लोग उन लोग भी खिलाफ है, और हम लोग देख रहे थे विद्यार्थियां और कर्मचारियां सभी सरकार के खिलाफ आ गए। जो अग्निवीर के नाम पर यहाँ पर भी जो वागनार का जो अनुभव है, उसी से भी सरकार सबक नहीं सीख रहे। 4 साल के लिए नियुक्ति कर देंगे, 4 साल के अंदर उसको जो ट्रेनिंग देना है सभी ट्रेनिंग देने के बाद बाहर निकाल देंगे। ना कोई पेंशन है, ना कोई ग्रेजुएटी है, कुछ भी नहीं है। वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट सिपाही हो गया है। तो नौजवान सरकार के खिलाफ है, मजदूर सरकार के खिलाफ है, और किसान सरकार के खिलाफ है, महिला लोग सरकार के खिलाफ है। क्या है ये सरकार के खिलाफ? हम लोग सब आवाज उठाती है। प्रधानमंत्री आकर के बोलते हैं आप हनुमान चालीसा पढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका पेट भर जाएगा। और हम राम मंदिर तैयार कर रहे हैं, हम नया पार्लियामेंट की मंदिर तैयार करने के समय आज ही हम लोगों को ले आकर के हम लोगों को ड्रामा दिखाती है। लेकिन आम जनता की जो समस्या, महंगाई से लेकर के बेरोजगार तक जो समस्या है, उसका समाधान करने के लिए इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है, ना कोई सोच भी नहीं है, हमारे बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। हम कितने आंदोलन किया है, कितने आंदोलन कर रहे हैं, हम आम हड़ताल भी किए हैं। 48 घंटा पूरे हिंदुस्तान को लोग टप रखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को बुला करके बात करने के लिए भी सरकार तैयार नहीं होते। साथियों, ये जो ऐतिहासिक सम्मेलन हो रहे हैं यहाँ पर, इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग एक नया संदेश पूरा हिंदुस्तान में देना है। आप लोग सभी लोगों ने हिंदुस्तान की अलग अलग जगह से आए हैं, ये संदेश लेके जाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है ताकि हमारा देश को बचाना है। हम लोगों का ये नारा था, खेती बचाओ देश बचाओ, मजदूर बचाओ देश बचाओ। चेंज करने का टाइम आ चुके हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। एक नया नारे के साथ आने वाले चुनाव के समय में भी हम इकट्ठा होकर के देश को बचाना, देश की संविधान बचाना, देश का जो गणतंत्र बचाना, देश की धर्मनिरपेक्षता बचाना। हमारा जो संविधान के सामने जो लिखा हुआ है समाजवाद, पूरा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की सभी सामग्रियां जनता के हाथ में रखने के लिए तो ये इकट्ठा होना जरूरी है। ये संदेश लेकर के आप सभी लोग जाना है। TUCC की ओर से हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। किसान मजदूर एक